गुड इवनिंग गाइस। तो 7 बज के 8 बज के 10 मिनट हो चुके हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में आज और कल क्या होने हो गया और क्या होने वाला है थोड़े डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस कैंडल को देखो। मैंने पिछले मार्च 2020 के बाद इतनी बड़ी कैंडल कभी भी नहीं देखी जो 500 पॉइंट एक दिन में फ्रॉम बॉटम ऑफ द 16,840 आई थिंक, हाँ 839 का लो बना के। ठीक है, तो सबसे पहले रशिया के यूक्रेन के न्यूज के बाद सोमवार को बाजार खुलते हैं, लोअर एंड पे खुलते हैं और उसके बाद मार्केट में नीचतम लेवल पे मार्केट क्लोज होते हैं। ठीक है, फिर वही न्यूज का माहौल था। फिर कल रात को भी न्यूज बेस ही था। मार्केट मार्केट 16,950 55 80 तक गया था। फिर वहां से लेट नाइट 11 साढ़े 11 बजे का फिर फिसलन हो गई 16,823 840 पे बंद हुआ था रात को। ठीक है, फिर उसके बाद फिर सुबह ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट ने सबसे पहले आज लो बना 16,840 का। ओपन होने के बाद 160 150 पॉइंट ओपन हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोपहर तक, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको। आप पहले कैंडल देखो, इस कैंडल के बाद इसके डबल कैंडल बनी है। एंटी काउंटर भी बोल नहीं सकते इसको, आप एनगल्फिंग भी नहीं बोल सकते। ये बोला काउंटर अटैक कैंडल है ये, जो सारे कैंडल को शेडो कर दिया इसने। ठीक है, ऑलमोस्ट शेडो किया है। एक दो जो बड़े बड़े जो कैंडल गैप थे उनको सारे को इन कैंडल ने भर दिया है। तो थोड़ा सा हम जाते ट्रेडिंग व्यू पे और देखते कि ये जलजला शुरू कहां से हुआ। तो देखो लेवल कैसे काम करते दोस्तों। 17,045 के ऊपर भी मैं कंफर्म नहीं था, मुझे लगा कि 17,080 से ये फिर नीचे की तरफ निकलेगा। ठीक है, ये वक्त जब था 12 बज के 10 मिनट 11 बज के 55 मिनट को इसने 17,025 के जोन में एंट्री किया। वहां पे 1 बज के 25 मिनट तक 1 बज के 35 मिनट तक टाइम पास किया। 17,100 17,110 इस पूरे जोन में कम से कम 1.5 घंटा निकाला इसने। और अचानक तब यूक्रेन से रिलेटेड एक न्यूज आई मार्केट में कि रशिया ने अपने जो बॉर्डर में तैनात किए थे सैन्य, जो आर्मी तैनात की थी, वो ट्रूप्स को रिटर्न बुला लिया है करके। और ये न्यूज फ्लैश होते ही अब देख सकते हो कि मार्केट ने लो कितना बनाया था। 1 बज के 25 मिनट को मार्केट का लो था 17,063 70,063। उसके बाद वन साइड मूवमेंट 5 मिनट के कैंडल में मार्केट ने आखिर में 17,375 तक का नॉन स्टॉप रैली की। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की, जबकि अपने लो से रिकवरी कितनी आई थी 10 बज के 5 मिनट से जो लो बना था 16,840 ये 160 पॉइंट ये 375 पॉइंट। तो करीबन करीबन 160 460 375 475 और 535 पॉइंट की मार्केट ने रैली कर दी। ठीक है, तो बहुत तगड़ा रिवर्सल किया है मार्केट ने। इतना किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था मार्केट में। इस न्यूज को मार्केट ने, न्यूज के कारण ही मार्केट गिरी, न्यूज के कारण ही मार्केट ऊपर चढ़े। अब कल क्या करना है, तो सिंपली एक बात ध्यान में रखो। जिस तरह से अभी डाउ ट्रेड कर रहे हैं, मैं जरा अगर इन्वेस्टिंग.com पे जाता और जब मेजर इंडेक्सेस में देख पा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत हायर ओपन हुए हैं इंडेक्सेस फ्यूचर। अगर मैं देख पा रहा हूँ वॉल स्ट्रीट ओपन हायर ऑन रशिया रिलीफ स्ट्रक ऑफ पीपीआई डाउ अप। ओके, तो आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर 500 पॉइंट ऊपर है, यूएस टेक फ्यूचर 250 पॉइंट ऊपर है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स भी जबरदस्त ट्रेड दिखा रहे, डैक्स 300 पॉइंट ऊपर है। ये जर्मन मार्केट एक समय पे 327 पॉइंट माइनस बता रहा एक सवा 1 बजे। ठीक है, तो सारे यूरोपियन बाजार तगड़ा ट्रेड कर रहे हैं। जबकि हमारी सिंगापुर निफ्टी भी एसजेएक्स अगर हम देखें सिंगापुर निफ्टी अभी 17,375 के आसपास यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रही है। तो ऑलमोस्ट कुछ 30 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो कल क्या होगा, तो कल देखो आपको ध्यान रखना है। देखो जब हम 17,700 17,000 सॉरी 17,640 की 45 से जब हम रिटर्न आए थे गुरुवार शुक्रवार को, तब हमने ना एक लेवल बनाया था 17,410 का, 410 460। यहां तक मुझे लग रहा था कि मार्केट एक बार रुकेगा और वहां से ऊपर निकलेगा, मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उस लेवल को थोड़ा सा सपोर्ट किया और बाद में जो फॉल आया मार्केट में एक लेवल बन गया था 17,460 का 17,460 का। इस लेवल के ऊपर आपको कल ध्यान रखना है। 17,352 की क्लोजिंग है। अगर गैप अप में कल अगर खुलता है यहां से समझो 80 पॉइंट,
तो आपको ध्यान रखना है 430 का जोन, 17,430 और 17,460 इस जोन को आपको वॉच करना है। इसके ऊपर अगर 5 मिनट की 3 कैंडल बन जाती है या यहाँ पे साइड में हो जाती है मार्केट और कंसोलिडेट कर लेती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर मार्केट को निकलना बहुत जरूरी है। अगर 17,460 के ऊपर मार्केट निकल गई तो आपको इस लेवल तक का दर्शन हो जाएगा, जो जो हिस्टोरिकल लेवल है, जो बार बार वो लेवल आते हैं, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं, बार बार इस लेवल तक मार्केट जाता है। 17,520 के लेवल तक मार्केट जा सके, वहां पे मुझे लगता है एक बार अलर्ट होना चाहिए, वहां पे मुझे लगता है एक बार अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं शॉर्ट की राय नहीं बता रहा हूं, पर मुझे लगता है कि अगर आपने अच्छा खासा मोटा मुनाफा आज कमाया है तो कल गैप, अगर आपके पास लॉन्ग पड़े तो गैप अप में इस लेवल के आसपास आप निकल जाओ। ठीक है, एक मेरा आपको एक सजेशन है, क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी रैली आई है एक न्यूज के ऊपर, तो मार्केट क्या सही में सस्टेन होता है क्या, ये कल का दिन डिसाइड करेगा। अगर साइड में हो जाती है या फिर उसमें फिर साइड में होने के बाद अगर कुछ कंसोलिडेशन फेस करती है और वहां से फिर ऊपर भागती है, तो आपको इस लेवल तक के टारगेट मिलेंगे। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए, या फिर यहाँ पे कुछ ट्रेड लेने के पहले आप थोड़ा वेट एंड वॉच का धोरण अपनाओ। ठीक है, यहाँ पे कुछ लेने के पहले आप थोड़ा वेट एंड वॉच करो कि कहीं पे मार्केट ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक, अब मार्केट को आपको सेल ऑफ का, यानी मार्केट में सेल ऑफ, तगड़ा वाला सेल ऑफ कहाँ से आ सकता है, तो देखो मित्रों 17,350 के जोन के नीचे, इसी जोन के नीचे, ये जो आप क्लोजिंग दिए 17,350 के जोन के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर दी, तो सबसे पहले आपको टारगेट मिलेंगे 17,270, 75 या 80 तक, 17,275, और उसके नीचे फिर 17,252 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां तक मुझे लगता है कल मार्केट एक बार प्रॉफिट बुकिंग में आना चाहिए है। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि एक दिन में इतनी बड़ी कैंडल बनाए तो थोड़ा कंसोलिडेशन फेज भी अगर हो गया, या वहां से अगर पहले प्रॉफिट बुकिंग आई, तो यहाँ से 350 के स्तर को टूटते ही आपको खेलना है 17,280 या 75 के जोन के लिए। वहां से भी मुझे लगता है कि 17,250 के आसपास कहीं पे ये सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो ऊपर के साइड में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी, मुझे अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ ये जो अपसाइड आई है, मुझे, मेरे को उसमें कोई, मैं उसको कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना मैं बुल्स हूँ ना हम बियर्स है, पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सी सावधानी आप लोग बरतो, 17,460 के आसपास हल्के हो जाओ। ठीक है, ऊपरी लेवल में बैंक निफ्टी में भी मैं आपको, बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का भी देखो आप, अगर देख सकते हो ये एंटी, ये मतलब काउंटर अटैक कैंडल बन गई है। तो बैंक निफ्टी में अगर मुझे पूछो तो मैं एक बार आपको दिखा सकता हूँ कि बैंक निफ्टी में कल अगर 38,255 के ऊपर ट्रेड कर ली 5 मिनट की एक हाथ कैंडल भी, 38,255 इस जोन के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल गया, तो आपको फिर सिर्फ इस जोन का ध्यान रखना है। क्या हो गया भाई, इस जोन के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलते कर 38,250 के जोन के ऊपर निकल जाता है, तो आपको इमीडिएट टारगेट मिलेंगे, इमीडिएट बेस पे टारगेट मिलेंगे 38,400 से लेके 38,400 से लेके 38,460 तक के टारगेट में देख रहा हूं। यहाँ पे 460 तक की इमीडिएट टारगेट आपको मिल सकते हैं इस लेवल के ऊपर। बैंक निफ्टी में खतरा कब है, तो जहां पे 38,000 के लेवल के नीचे ये जो एक फेज बना हुआ है, इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर लिए 38,025 पकड़ो आप, 38,025 के इस लेवल के ऊपर अगर इस नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर लिए, तो सबसे पहले आपका टारगेट रहेगा 37,950। इस स्तर को भी अगर गिरावट दर्ज की मार्केट ने, तो फिर मार्केट 37,800 के स्तर तक, यहाँ तक आने की पूरी चांसेस है अगर कल प्रॉफिट बुकिंग आई तो ऊपर के साइड में फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ कि कॉशियस प्ले करना। मार्केट एक दिन में इतना ऊपर गया है, थोड़ा डर की भी सिचुएशन मुझे लग रही है कि कहीं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए ऊपरी लेवल से, क्योंकि अभी तक सारी परिस्थिति एकदम एक रातों रात चेंज नहीं हुई। न्यूज बेस्ड मार्केट है, न्यूज में चल रही है, अभी तक कंफर्मेशन ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है कि युद्ध विराम हो गया करके। अगर और एक बात मेरा आपको कहना है कि कल के बाद, यानी कि फ्रॉम
वेनेसडे नाइट को, थर्सडे नाइट को और फ्राइडे नाइट को, 3 दिन आपको ये बीटीएसटी कैरी मत करो। जो भी करना है इंटरडे में करोगे। ये 3 दिन बहुत हेवी जाने वाले मार्केट को। जो आज मजा आया है ऊपर के साइड में, शायद वो कल नीचे के साइड में भी आपको गोता लगा हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो बस वीडियो को करो यहीं पे खत्म। होप से वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।